हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी जो शुरुआत हो गई थी वह 1856 से ही मान सकते हैं एक तरीके से हो गई थी, क्योंकि 1856 में जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों की ने जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन जो बैस थी बंदूक, ब्राउन ब्राउन बैस, यह जो बंदूक थी इसके स्थान पर एक नई इनफील्ड राइफल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था। कौन सी बंदूक? इनफील्ड राइफल्स। इनफील्ड राइफल्स का जो प्रयोग किया गया था उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे, तो वो कारतूस का कार्य क्या होता था, वो कारतूस जो सबसे पहले कार्य उसको मुंह से खोला जाता था, उसके बाद उसको बंदूक में डाला जाता था। तो वह जो कारतूस थे वह सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो इसी कारण 1857 का क्रांति का उदय हुआ। तो इस कहानी 1857 की क्रांति के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। तो 1857 की क्रांति में बहुत भारी नुकसान हुआ था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की मिले कारतूस जो थे उसे मुंह से काटने पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें 8 अप्रैल फलस्वरूप जो था उन्हें 8 अप्रैल और 1857 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को ही उनको फांसी दे दी गई। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि 1857 में फिर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद 10 मई 1857 को एक दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जिसका नाम था 20 NI से 1857 की क्रांति हुई। 20 NI से 1857 की क्रांति हो गई थी। 1800 क्रांति के समय जो था 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय 1857 की क्रांति के समय उस समय जो था तो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के रेवोल्यूशन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। और जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, यूके के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पार्म स्टेन। इसे लिबरल भी कहा जाता था। लिबरल याद कर लीजिएगा आप लोग, इसे लिबरल भी कहा जाता था। तो 1857 की असफलता के उपरांत अंग्रेज जो सैनिक थे उन्होंने यह किया था, जो पदाधिकारियों की संख्या की गई थी, पदाधिकारी की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई थी। पदाधिकारियों की संख्या की बढ़ोतरी कर दी गई थी जिसमें भारतीय, अंग्रेजों और सैनिकों का अनुपात, भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात था जो उसे बढ़ा दिया गया था। 2 और 1 के अनुपात में कर दिया गया था। भारतीय जो पद मिलेंगे उसे 2 मिलेंगे और उनका अंग्रेजों का अनुपात 1 था। और वहीं मुंबई और मद्रास की बात करें तो मुंबई और मद्रास में 5:2 कर दिया गया था। मुंबई और मद्रास में 5:2 कर दिया गया था। और हाँ, एक बात और बता दें, जो भारतीय सेना जब हुआ करती थी उस समय भारतीय सेना में सबसे ऊंचा जो पद हुआ करता था वह सूबेदार का हुआ करता था। तो 1857 में जब बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 में भाग लिया था तो उन्हें क्या किया गया था? उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था।
यह क्यों किया गया था? और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई थी। जो जिन्होंने भारत का 1857 की क्रांति में साथ दिया था, उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। गैर लड़ाकू घोषित किया गया था और उनकी संख्या कम कर दी गई थी। और वहीं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी और उन्हें लड़ाकू जाति घोषित की गई थी, लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई थी। अब इसमें लड़ाकू जातियों में जो जिन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, वो थे सिख थे। 1857 में जिन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, वो सिख थे, गोरखा थे और पठान थे। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो यहीं से हुआ था। और एक बात और बता दें, मंगल पांडे के बलिदान जो हुआ था 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। बात करते हैं तात्या टोपे जी की। तो तात्या टोपे को भी 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 1857 को फांसी दे दी गई थी। बात करते हैं तात्या टोपे जी का जो वास्तविक नाम था। तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे जी का पहला नाम। पूरा मतलब वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। देखिए 1857 में कई लोगों ने भाग लिया था, जैसे कि लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए ह्यूमरोज जो थे, ह्यूमरोज जो थे, इन्होंने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर यह कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली एक मर्द हैं। तो इस तरह से 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।